गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखिए लास्ट अपन ने गुण संधि पढ़ी थी और गुण संधि के रूल्स अपन ने पढ़े थे कि यदि अ या आ के बाद ई आए तो उसका ए हो जाता है, अ या आ के बाद उ आए तो उसका ओ हो जाता है, अ या आ के बाद री आए तो उसका अर हो जाता है, अ या आ के बाद लिरी आए तो उसका अल हो जाता है। ठीक है, अपन उनके रूल्स पढ़ लिए थे। अब है कुछ विशेष तथ्य, ऐसे नियम, ऐसे रूल्स जो हमेशा एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं और हमेशा कंफ्यूज करते हैं कि क्या होना चाहिए था और अपन क्या गलती से क्या करके आ जाते हैं। 100% आपको ये चीज़ बहुत अच्छी लगेगी। एक बार देखिए और मेरे साथ कॉपी और पेन लेके बैठ भी जाइए। आप देखिए और पढ़िए, लिखते भी रहे मेरे साथ। देखिए विशेष तथ्य मैंने टाइम बचाने के लिए पहले से ही लिख के रखा है ताकि आपका भी टाइम बचे और मेरा भी टाइम बचे, क्योंकि अपन सब कंपटीशन एग्ज़ाम्स में और कम से कम समय में अधिक से अधिक पढ़ना चाहते हैं। तो देखिए, तो मैंने पहले से ही तैयार कर लिया है आपके लिए। ठीक है, देखिए कृष्ण प्लस रिद्धि, कृष्ण प्लस रिद्धि। अब इस कृष्ण प्लस रिद्धि के 3 बनते हैं और तीनों ही सही है। तीनों ही क्या है? सही है। यह एक धकारात्मक, धकारात्मक का मतलब जिसमें एक ध्येय हो। ये द्विधकारात्मक जिसमें 2 ध्येय हो। यह त्रिधकारात्मक जिसमें 3 ध्येय हो। ध्यान दीजिएगा, कृष्ण प्लस रिद्धि अगर एक धकारात्मक बनाना है तो ये बनेगा कृष्णार्धी। अ प्लस री बराबर अर बन जाएगा। सिंपल सी चीज़ है। अ के बाद री आ रहा तो क्या बन जाएगा? अर बन जाएगा। अगर द्विधकारात्मक 2 ध्येय वाला बनाना है तो ये बनेगा कृष्णार्धी। इस तरह का दे और दे के पाँव में क्या लगा हुआ है? ध लगा हुआ है। ठीक है, फिर देखिए एक और बनता है त्रिधकारात्मक, यानी कृष्ण एक ये रहा, द और ये ध, कृष्णार्थी। ये तीनों ही आंसर सही है। एग्जाम्स में अपने को पूछे जा सकते हैं, इम्पोर्टेंट है ये यहाँ एग्जाम की दृष्टि से। फिर देखिए, फिर है तव प्लस ऋकार, तव प्लस ऋकार। अब तव प्लस ऋकार के 4 बनते हैं। कितने बनते हैं? 4। देखिए एक तो बनता है सबसे पहले तवलकार। क्या बनता है? अ या आ के बाद री आया तो उसका अल हो जाता है, तो जैसे बिल्कुल सिंपल है, तवलकार बन गया। इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, लेकिन इसके 3 और कौन से हैं? 3 और कौन से हैं वो देखिए। एक होता है द्वित्व लक्ष्य, संस्कृत में लिखा हुआ आ सकता है द्वित्व लक्ष्य, यानी ले को द्वित्व करना, मतलब ले को 2 बार लिखना है। तो ये देखो तव और ये आधा ले और ये पूरा ले हो गया ना, 2 बार ले, तो ये हो गया तवलकार। ये भी राइट है, ये भी सही माना जाएगा। ठीक है, ये भी गुण संधि का ही है। एक है द्वितम कश्यप, यानी के को 2 बार लिखना है। किसको? के को 2 बार लिखना है, यानी क्या करना है? के को द्वित्व, मैं लिख देता हूँ यहाँ, के को द्वित्व, के को 2 बार लिखना है। तो देखो त व ले आता, ले एक बार ही है और के आगे 2 बार आ गया, तवलकार। एक है उभय, उभय मतलब दोनों, मतलब ले को भी 2 बार लिखना है, के को भी 2 बार लिखना है। देखो ले क, ये हो गया तवलकार। ये चारों ही ऑप्शन सही है गुण संधि में, इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, अब देखिए ये कब सही अपने को एग्जाम में करना है, जब आपको ऐसे द्वित्व लक्ष्य, द्वित्व कश्य ऐसा लिखा हुआ आए ना, तब ये अपने को सही करने हैं, वरना तो यही सही करना है सबसे पहले। ठीक है, ये थे अपने विशेष नियम। अब देखिए इनके अपवाद, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनके अपवाद देखिए, इनके अपवाद, इनके नियम को देखिए। अगर समझना, अच्छे से समझना, प्रे के बाद, प्रे क्या है? अपना उपसर्ग है। ठीक है ना, प्रे के बाद क्या है? ऊह, उढ़, उढ़ी, ऐश्य, ऐश्य और ऐशु। प्रे के बाद अगर ऊह, उढ़, उढ़ी, ऐश्य, ऐश्य, ऐसु, इनके साथ अगर संधि होती है तो, इनके साथ अगर संधि होती है तो गुण संधि नहीं कहलाएगी, वो होती है वृद्धि संधि। क्या होती है? वृद्धि संधि। अपवाद है, इनको रटना ही पड़ेगा। देखिए प्रे प्लस उ है, अपने को पता है अ के बाद उ आता तो ओ बन जाता है, लेकिन यहाँ क्या बन रहा है? औ बन रहा है, और औ किस में बनता है? वृद्धि संधि में बनता है, ध्यान रखना। तो प्रे प्लस उ है, क्या बन रहा है? प्रो है। तो अगर एग्जाम में आ गया प्रे प्लस उ है तो आपको बनाना है प्रो है, और संधि क्या है? वृद्धि संधि। गुण संधि नहीं होगी, इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि ये क्या है? गुण संधि का अपवाद है। होगी वृद्धि संधि, गुण संधि का अपवाद के लिए। अगर आपसे ऐसा पूछ सकता है कि प्रे प्लस उ है,
किस संधि का अपवाद है? ये गुण संधि का अपवाद है। प्र प्लस उ में कौन सी संधि होगी? वृद्धि संधि होगी, ठीक है, विशेष नियम से। इसी तरह प्र प्लस उड है, प्रौढ़ बनेगा वृद्धि संधि में। प्र प्लस उड़ी प्रौढ़ी वृद्धि संधि में। सर आप बोले सर पढ़ तो गण कि सर अपन पढ़ तो गुण संधि रहे हैं और आप वृद्धि संधि बता रहे हो, यानी ये तीनों जो उदाहरण है ये गुण संधि के अपवाद है। और ऐसे अगर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो आपको वृद्धि संधि एग्जाम में इसका आंसर सही होगा, ध्यान रखना। अगर एक पूछे आपसे कि इसका ये किस संधि का अपवाद है तो गुण संधि सही होगी, ये चीज़ का ध्यान रखना। फिर इसी तरह देखिए प्र प्लस ऐशे, ये बनेगा प्रेश्य, क्योंकि एक ही क्या हो गई? वृद्धि हो गई, तो वृद्धि संधि। प्र प्लस ऐश्य प्रेश्य हो गई वृद्धि। ये दोनों जो है ये पररूप संधि का अपवाद है। किसका अपवाद है? पररूप। ये दोनों एग्जाम्पल पररूप संधि का, और ये दोनों गुण संधि के अपवाद है। दोनों में क्या होगी? वृद्धि संधि ही होगी। ये आपका फर्स्ट रूल होता है, अपवाद का पहला नियम। अब आगे देखिए, नोट। इस चीज में भी ध्यान रखना, आप प्रे प्लस उड को ही याद मत रखना। अब ये कह रहा है कि प्रे के बाद अगर उड्वान या उड्वती आए तो ध्यान रखना इनमें गुण संधि ही होगी। आपको केवल उड मिले तो वृद्धि संधि, अगर उड्वान और उड्वती मिले तो गुण संधि ही होगी। इसमें कोई वो गलत नहीं होगा, ये ध्यान रखना। इसलिए ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उड याद रहता है, उड का मतलब वृद्धि संधि, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको तरीका और बता दूं, यहाँ पर प्रौढ़वान और प्रौढ़वती बनेगा। उड्वान प्र प्लस उड्वान का प्रौढ़वान, प्र प्लस उड्वती का प्रौढ़वती। यहाँ पर कोई वृद्धि नहीं हुई है, इसलिए कौन सी संधि? यहाँ गुण संधि ही होगी। ये कोई अपवाद नहीं है, ये सिंपल रूल्स है गुण संधि का। इसी तरह अक्ष प्लस ऊहिनी, यह भी आपको याद रखना, ये भी एक अपवाद है, ठीक है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अक्ष प्लस ऊहिनी क्या बनेगा? अक्षोहिणी बनेगा। क्या बनेगा? अक्षोहिणी। क्या बन रहा है? वृद्धि संधि। देख लीजिए, ये आ रहा ए के बाद क्या आ रहा? ऊ। अपने को पता है ए और ऊ का क्या बनता है? ओ बनता है गुण संधि में, लेकिन इसका क्या हो रहा है? औ बन रहा है, और औ किसमें बनता है? वृद्धि संधि में बनता है। फिर आगे देखिए, अगला ये सूत्र इंपॉर्टेंट है, स्वादि रेरिणो। स्वादि रेरिणो, इसको अलग अलग कीजिए। देखो, स्व आदि का मतलब प्रारंभ में स्व हो। आदि का मतलब क्या था? प्रारंभ में स्व हो, और उसके बाद इर आए, इरी आए या इरणी आए। इर, इरी और इरणी, यानी स्वादि रेरिणो, यानी स्व आदि इर, इरी, इरिणो हो तो इनमें क्या होगी? वृद्धि संधि होगी। ये एग्जाम्पल ही बिल्कुल सिंपल है, याद रखने के लिए रटना ही पड़ेगा। स्व प्लस इर क्या बनेगा? स्वेर। क्या बनेगा? स्वेर, वो भी वृद्धि संधि में। स्व प्लस इरी स्वेरी, वृद्धि संधि। स्व प्लस इरिणी स्वेरिणी, वृद्धि संधि, ठीक है। ये हो गया आपका थर्ड रूल्स। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है इसका फोर्थ रूल्स है, इसका पूरा देखिए। फोर्थ रूल्स के अंदर आपको 6 शब्द याद रखने हैं, ठीक है। प्रे, वत्सतर, कंबल, वसन, ऋण, 10 के बाद, मतलब ये जो 6 शब्द है, इन 6 शब्दों का योग अगर ऋण के साथ होता है, केवल 6 शब्दों का साथ ऋण का मेल होता है, ऋणम या ऋण का मेल होता है तो वृद्धि संधि होगी। ध्यान रखना, ये 6 शब्द ही होने चाहिए। अगर इन 6 शब्दों के साथ अगर ऋण का मेल हो रहा है तो वृद्धि संधि। अगर ये 6 शब्द नहीं, कोई अन्य शब्द है, कोई दूसरे शब्द आते हैं, तो उनमें वृद्धि संधि नहीं होगी, उनमें गुण संधि ही होगी। देखिए, केवल 6 शब्दों के साथ ऋण का मेल होने पर, देखो, प्र प्लस ऋणम, प्रे का ऋणम के साथ बन रहा है प्रारणम, वृद्धि संधि होगी। वत्सतर ऋणम, वत्सतरारणम, वृद्धि संधि। कंबल प्लस ऋणम, कंबलारणम। वसन प्लस ऋणम, वसनारणम। ऋण प्लस ऋणाणम, 10 प्लस ऋणम, दशाणम। ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ का ध्यान रखना, ये होगी वृद्धि संधि होगी, ठीक है। फिर देखिए, अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है कि ये किस तरह से बन रहा है तो भी मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको वीडियो में वापस से अच्छे से बना के किस तरह से ये अपन इसको तोड़ करके बना सकते हैं वो मैं आपको बता दूंगा। फिर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है इसका, वो 6 शब्द हो गए अपने। अब देखिए, उत्तम प्लस ऋण, 6 शब्दों के साथ ऋण होता है तो वृद्धि। अब ये तो उत्तम है, अधम है, महा, ये तो अलग वर्ण है, तो इनके साथ कौन सी संधि होगी? गुण संधि ही होगी। देखिए, अ प्लस री के बाद क्या आ रहा है? अर बन रहा है। मैं प्लस ऋणम, अधर्मण। महा प्लस ऋणम, महर्णम, ठीक है। इनमें कोई
वो नहीं, ये अपवाद नहीं है, ये सिंपल रूल्स वाले हैं। फिर देखिए एक और रूल्स है कि अकारांत उपसर्ग यानी अकारांत उपसर्ग आए, यानी ऐसे उपसर्ग जो अ से अंत होते हो और उसके बाद अगर री आए तो दोनों मिलके क्या बना देंगे, दोनों मिलके बना देंगे आर। आर बनता है वृद्धि संधि में, मतलब ये भी अपवाद है। देखिए प्र के अंदर क्या है, ए है, ये क्या आ रहा है, री आ रहा है, तो दोनों मिलके क्या बना देंगे, दोनों मिलके बना देंगे आर। क्या बन रहा है, प्रार्छति, उप प्लस रिच्छति उपार्छति, अ प्लस रिच्छति अवार्छति। लेकिन आपको नहीं समझ में आएगा बना कैसे, मैं देखो तोड़ के बताता हूँ आपको। देखिए मैंने लिखा प्र प्लस रिच्छति, आपको नियम तो समझ में आ गया होगा कि यदि अकारांत, ये देखो प्रे में एक स्वर है, अकारांत के बाद अगर री आए, अकारांत के बाद अकारांत उपसर्ग के बाद, प्रे उपसर्ग अपना, अकारांत उपसर्ग के बाद अगर री आए तो ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, अर बनाते हैं। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको तोड़ रहा हूँ, यहाँ ध्यान दीजिए। प्र प्लस री प्लस आधा 6 है, 6 प्लस ती, अपने को इससे मतलब इसको तोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। प्रे में देखो इसको मैं तोड़ रहा हूँ, ठीक है, ये इसका पे, ठीक है, और इसके अंदर रे पूरा है, मतलब रे जुड़ा हुआ है, तो रे तो मैं अगर रे से ए बाहर निकाल दूंगा, ठीक है, ये हो गया री, ये हो गया चे, ये हो गया 6 पूरा है, और ये हो गया ती। अब देखिए इन दोनों में अ के बाद अगर री आ रहा है तो दोनों मिलके क्या बना देंगे, आर बना देंगे। ठीक है, रे आधा है रे, फिर आ जाएगा इधर रे, ये आ जाएगा पे आधा, इधर बच जाएगा 6 आधा, इधर बच जाएगा 6, इधर बच जाएगा 3। ठीक है, फिर देखिए अब इनको जोड़ूं, तो इसको जोड़ा मैंने, रे में आ जोड़ूंगा तो क्या बन जाएगा, प्रा, रे में आ जोड़ा तो रे पाँव में आ गया। ठीक है, और फिर रे बच गया आधा, ये रे हो गया आधा। ठीक है, फिर 6 आधा, ये 6 और ये ती, ये बन गया प्रारच्छति। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रे का नियम है ना अपने ऊपर लगाने वाला, ये देखिए ये 6 के ऊपर लग जाएगा प्राच्छति। बनाया नहीं बना, इस तरह से आप ये दो भी आप बनाने की कोशिश करें। फिर भी अगर नहीं आता है तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बिल्कुल डिटेल से बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में अपन लेंगे, अपन ने दीर्घ संधि पढ़ ली, गुण संधि पढ़ ली, अब अपन पढ़ेंगे वृद्धि संधि। नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे वृद्धि संधि। थैंक यू।